Sai preme dari kembal proprio. बस रोटाई उखरा बे रिकॉर्डेड दरवाजे घुमाड़ा। Na उसमें वो खड़ा था प्लाटा चाय वाला को मस्त बार और तो वो जमा सही है सही है। अच्छा, जो हमारा क्लास है ना वो है ईबडा के ऊपर, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। इसको सर आज जी, हम आप क्लियर करेंगे। पर्सनली इतना क्या? को ट्रेड करते हैं SIP में? हाँ, मैं आप उसको फॉलो पर्सनली करता हूँ ना। मैं फॉलो करता हूँ, मैं बिल्कुल इब्डा को फॉलो करता हूँ, हाई टाइम फ्रेम पर भी, लो टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि इससे आपको एक तो टारगेट का पता होगा, और एक जो बड़ा मूव होता है उसके आने का आपको पता होगा। ये बात आपको पता होगा कि मेरे पास कौन सा एक्सपेंशन है, कौन सा रिट्रेसमेंट है, कौन सा रिवर्सल है। इसमें से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्लियर हो गया है? और ये आप मल्टीपल्स टाइम पर देख सकते हो। अगर आप H4 का देख रहे हो तो भी बेस्ट है, अगर आप H1 का देख रहे हो तो भी बेस्ट है। ये आपको हर टाइम फ्रेम के साथ अच्छा खासा रिजल्ट देगा, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो। वालेकुम सलाम। फहीम। इब्दा क्लियर हो गया है? इब्दा को आज हम क्लियर करेंगे। इसके हमारे पास 4 फेसेस होते हैं, और ये हमेशा हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? कंसोलिडेशन से। एक इसका आ जाता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद आ जाता है जी एक्सपेंशन। इसका कैरेक्टर कहाँ गया? इसका थोड़ा सा सेटिंग करवाओ। एक कंसोलिडेशन फेज 1 आ जाता है, उसके बाद आ जाता है एक्सपेंशन, उसके बाद आ जाता है रिट्रेसमेंट, और फिर आ जाता है रिवर्सल। कंटिन्यूएशन ये जो होगी नहीं, वो नहीं होता है। एक्सपेंशन कंटिन्यूएशन को ही कहते हैं। कंसोलिडेशन मतलब जब मार्केट रेंज करता है, इक्विलिब्रियम को कहते हैं। सही है? जब रेंज शुरू होता है उसको हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं, साइडवेज एक्यूमुलेशन मूवमेंट कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं। हाँ। उसके बाद एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हमेशा हमारे पास ओबी से आता है। फिर आ जाता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट एफईजी तक आता है। एफईजी, आईएफईजी, और कोई इंटरनल साइट कोई और आपके पास स्विंग्स वगैरह हो गए, वहां तक हमारे पास रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा हम एक्सपेंशन को प्रोडक्ट करते हैं। फिर आ जाता है रिवर्सल। रिवर्सल भी आपके पास हाई टाइम फ्रेम की लेवल से आएगा। अगर आप H4 की विंडो को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास डेली का की लेवल होगा। अगर आप H1 की लेवल को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास H4 का की लेवल होगा। सही है? मैं यहाँ पर लिख लूँ, एक्सपेंशन ओबी से आता है। कंसोलिडेशन तो रेंज होता है सिंपल। एफईजी, RIRL स्विंग्स वगैरह आपके पास हो गए हैं। हाई टाइम फ्रेम की लेवल, लिक्विडिटी पूल से भी आता है रिवर्सल, लेकिन हाई टाइम फ्रेम की लेवल इसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। सही है? अभी मैं इसके आपको कुछ रूल्स वगैरह बताऊं। सबसे पहले जो हमारे पास से स्टार्ट होता है ना, ये हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट होता है। सही है? ये कंसोलिडेशन से स्टार्ट होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास हर जगह पे कंसोलिडेशन होगा, या हर जगह पे एक्सपेंशन होगा, या हर जगह पे रिट्रेसमेंट या रिवर्सल होगा। ये मार्केट की डेली साइकिल की तरह ही होते हैं, लेकिन डेली साइकिल की जो हमारे पास है उसके 3 फेसेस है, इसके हमारे पास 4 है। ये स्टार्ट हो जाता है जी कंसोलिडेशन से। अ, मैं अलग बना के दे दूँ यहाँ से? अच्छा, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद आपके पास हमेशा एक्सपेंशन आएगा। उसके बाद आप कंसोलिडेशन के बाद हमेशा आपके पास क्या आएगा? एक्सपेंशन। अब कंसोलिडेशन का हाई या लो आपके पास मार्केट ब्रेक कर देना, या कोई हाई या लो आपके पास मार्केट ब्रेक करे, उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूं, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ये सब कुछ। कंसोलिडेशन मतलब मैं रेंज लिख देता हूँ, सिंपल रेंज। रेंज कैसे होता है? रेंज हमारे पास बॉटम या टॉप पर होता है। ये कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर पर नहीं होता, बहुत ज्यादा कम होते हैं। हाँ, उसे आप रिट्रेसमेंट का सेकंड टाइप्स कह सकते हैं, लेकिन आप इसे कंसोलिडेशन नहीं कह सकते। कंसोलिडेशन हमारे पास प्रॉपर तरीके से एक रेंज होता है, जो कि ना हाई ब्रेक करता है ना हमारे पास लो ब्रेक करता है। इसे हम कहते हैं जी कंसोलिडेशन। सही है?
अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किसे कहते हैं? हर वो लेग आपके पास एक्सपेंशन मूव है जो कि हमारे पास प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करे। मतलब कि इधर हमारे पास मार्केट बार बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, चाहे वो एक कैंडल के साथ हो चाहे वो दो कैंडल के साथ हो, लेकिन आपके पास पिछला हाई ब्रेक हो, वो ब्रेक होना लाजमी है, तो इसे हम कहते हैं जी एक्सपेंशन। सही है। इसके बाद आ जाता है रिट्रेसमेंट, जो कि एक्सपेंशन के बाद आता है। या तो रिट्रेसमेंट आता है या रिवर्सल आता है। रिट्रेसमेंट कैसे होता है? रिट्रेसमेंट आपके पास जब एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाए और कोई एफईजी या कोई आईआरएल का कोई स्विंग्स पड़ा हो इंटरनल साइड में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो ऊपर जो जाए तो उसे आप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास आया है, हो गया है एक्सपेंशन। सही है। ये जो लेग है ये आपके पास एक्सपेंशन हो गया है ना, मार्केट ने जो पिछला स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया है, कंटिन्यू गया है। सही है। अब ये जो एक्सपेंशन के बाद मूव आएगा एफईजी तक, या कोई स्विंग्स तक या ब्रेकर ब्लॉक तक या आईएफईजी तक, ये जितने भी की लेवल है ये सारे हमारे पास आईआरएल है। या आपके पास ओबी तक आएगा और ओबी से अगेन आपके पास एक्सपेंशन आएगा। अब ये जो सेल के साइड पे मूव आया है छोटा सा, आप इसे पुल बैक भी कह सकते हैं, ये आपके पास क्या है जी? ये है आपके पास रिट्रेसमेंट। अब अगेन आपके पास यहाँ पर कोई की लेवल होगा, कोई भी की लेवल हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ओबी ही पड़ा होता है। ओबी से हम अगेन क्या प्रोडक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंशन हमेशा ओबी से आता है, तो ओबी से हम अगेन एक्सपेंशन प्रोडक्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट करते हैं कि मार्केट आपके पास ये जो हाई है एक्सपेंशन का हाई, ये दोबारा ब्रेक कर सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन ही आ सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद तो रेंज नहीं होता ना, ना रेंज होता है ना रिवर्सल आता है, एक ही चीज आती है जो कि एक्सपेंशन है। सही है। तो आप नेक्स्ट मूव अगेन एक्सपेंशन का प्रोडक्ट करोगे और अगेन आपके पास इस तरह रिट्रेसमेंट, ये जो मैं इसको जरा रेड करूँ, ये जो रेड लाइन है ये आपके पास रिट्रेसमेंट, दोबारा ये आपके पास ब्लैक वाली एक्सपेंशन। तो इसे हम कहते हैं जी सिंपल रिट्रेसमेंट। अब जितनी बी सेल के साइड पे मूव आए हैं ये पुल बैक से आपके पास सारे क्या है? ये सारे आपके पास रिट्रेसमेंट है। सही है। अब इसके आगे आ जाता है रिवर्सल। अब रिवर्सल कब आता है? रिवर्सल सिंपल एक्सपेंशन ही होता है, लेकिन वो अपने जो फर्स्ट एक्सपेंशन होता है ना, फर्स्ट लेग, उसके अगेंस्ट जाता है। अगर फर्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास मार्केट मिसाल के तौर पर बाय है, एक्सपेंशन देके जा रहा है, एक्सपेंशन देके जा रहा है, अब इसने की लेवल में एक्सपेंशन में ही इसने की लेवल को टैप कर दिया है। सही है। तो ऊपर से अगेन हमारे पास रिवर्सल आने की चांस है, यानी डबल एक्सपेंशन हो सकता है। ऊपर से अगर हमारे पास नीचे के साइड पे एक्सपेंशन हो जाए, एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया है कि एक स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक करे उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, तो उसको हम रिवर्सल कहेंगे। जैसे कि ये देखो, ये आपके पास मार्केट बार बार एक्सपेंशन करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है। अब ये तीन चार बार हमारे पास एक्सपेंशन हो गया है और होगा भी आपके पास मार्केट में, या तो एक्सपेंशन होगा या तो रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल। ये कंसोलिडेशन जो है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन इसके लिए बहुत कम होता है। फिर जब ये कंसोलिडेशन हो जाए इसके बाद आपके पास वन साइड पे एक्सपेंशन हो जाए, तो मार्केट कंटिन्यू एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट करके ही जाता है, कोई आपके पास रेंज वगैरह नहीं करता। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपके पास मार्केट क्या कर रहा है? बार बार एक्सपेंशन दे रहा है और ऊपर साइज को ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई हाई टाइम फ्रेम का कोई की लेवल हो गया है, लाइक डेली का एफईजी हो गया है, इन्वर्जन हो गया है, ओबी हो गया है, कोई भी लेवल हमारे पास हो गया है, या ईआरएल की कोई लिक्विडिटी आपके पास शिफ्ट हो गई है और मार्केट ने वहाँ रिट्रेसमेंट के बजाय वहां आपके पास रिवर्सल दे दिया है। अब रिवर्सल आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके पास ये जो एक्सपेंशन का मूव है, ये जो लेग है, ये आपके पास ब्रेक होगा, तो इसको हम कहेंगे जी रिवर्सल। अब हमारे पास मार्केट में इब्डा के हिसाब से, यानी जो इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है उसके हिसाब से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इब्डा है, वो चेंज हो गया है, वो सेल की साइड पे शिफ्ट हो गया है। अब दोबारा ये आपके पास रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, सेकेंड टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट एंड अगेन एक्सपेंशन, इस तरह मार्केट फिर सेल में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि रेंज क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल क्या होता है। हाँ, गुड हो गया है हमदा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, फिर आगे जाते हैं। हाँ जुबेर बाचा। अच्छा وايا इधर جنانا था। جنب مكتب السجان، مكتب السجان.
अच्छा सही हुआ। अच्छा वापस इधर आते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि हमारे पास कंसोलिडेशन के बाद क्या आ सकता है, एक्सपेंशन के बाद क्या आ सकता है। और लेग में हम डिलिंग रेंज नहीं, कोई डिलिंग रेंज नहीं लगा सकते। अच्छा मैं आप लोगों को चीज बताऊं, एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट हमेशा एफईजी तक आता है, चाहे वो प्रीमियम में हो चाहे वो डिस्काउंट में हो, कोई भी एफईजी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि 50% से नीचे आएगा तो ये चीज कंप्लीट होगा, वो होगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एफईजी टैप हो जाए, आपके पास रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अगेन एक्सपेंशन आएगा, क्लियर हो गया है। ये बात माइंड में याद रखना आप लोग। कि अक्सर मैनिपुलेशन हो जाता है उसके बाद एक्सपेंशन, तो हम मैनिपुलेशन होने दो भाई, मैनिपुलेशन आपके पास होगा, जाहिर बात है। रेंज के बाद मैनिपुलेशन ही होगा, ना कि लो ब्रेक होगा। अच्छा, ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद आपके पास क्या क्या आ सकता है, ये मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ, तो ये आपके पास पॉसिबल है। इन चीजों के बारे में अब मार्केट में 100% कोई भी सही नहीं होता। ये भी हो सकता है कि रिट्रेसमेंट के बाद 10% चांस होता है कि कंसोलिडेशन आ जाए, या एक्सपेंशन के बाद हमारे पास जैसे कंसोलिडेशन शुरू होता है तो भी 10-20% चांस होता है कि रिट्रेसमेंट आए। हालांकि कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आता, हमेशा एक्सपेंशन आता है। क्लियर हो गया है। तो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास एक्सपेंशन आ सकता है, ये पॉसिबल है, सही है। अब बाकी जो रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल है, कंसोलिडेशन है, अब ये हम एक्सपेंशन की बाद देखेंगे। एक्सपेंशन से हम रिट्रेसमेंट भी देख सकते हैं, एक्सपेंशन से हम रिवर्सल भी देख सकते हैं, एक्सपेंशन से हम कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं। मैं जरा ये लाइन लगाऊं, एक्सपेंशन से हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं जी, रिवर्सल देख सकते हैं, और कंसोलिडेशन वापस ही देख सकते हैं। एक वाहिद एक्सपेंशन है जो कि उसके पीछे सब कुछ आ सकता है, क्लियर है। अब एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आ गया है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आ सकता है। मैंने आपको बता दिया, अगर की लेवल नहीं है तो वो आपके पास रिट्रेसमेंट आएगा, अगर की लेवल है तो रिवर्सल आएगा। लेकिन अगर आपके पास की लेवल भी नहीं है, रिट्रेसमेंट भी नहीं हो रहा, तो आपके पास कंसोलिडेशन होगा एंड अगेन एक्सपेंशन होगा। अच्छा फिर आ जाते हैं रिट्रेसमेंट की बारी। रिट्रेसमेंट के बाद क्या आ सकता है? रिट्रेसमेंट के बाद आपके पास एक्सपेंशन वापस आ सकता है, दोबारा आपके पास एक्सपेंशन आ सकता है, सही है। रिट्रेसमेंट के बाद आपके पास कंसोलिडेशन नहीं आ सकता, रिट्रेसमेंट के बाद आपके पास रिवर्सल नहीं आ सकता। ये 10-12% चांस होते हैं कि ये आ जाए, वरना 90% चांस है कि रिट्रेसमेंट के बाद ना रिवर्सल आए ना कंसोलिडेशन आए। रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा हम एक्सपेंशन को ही प्रोडक्ट करते हैं मार्केट में, क्लियर हो गया है। फिर आ जाता है जी रिवर्सल। अब हमने पढ़ा है एक्सपेंशन से रिवर्सल पॉसिबल है, क्लियर हो गया है। और रिवर्सल से हमारे पास रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, जाहिर बात है। ये जब रिवर्स जो होता है, ये एक्सपेंशन के सेकंड फेज होता है, एक्सपेंशन के अगेंस्ट हमारे पास एक्सपेंशन आ जाता है, तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। इस तरह रिवर्सल के बाद एक्सपेंशन भी पॉसिबल है, और रिट्रेसमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन रिट्रेसमेंट ही आपके पास आएगा सीधा, तो मार्केट रिवर्सल के बाद इस तरह सिचुएशन नहीं बना सकता ना कि इस तरह गिरे नहीं, गिर जाता है फिर रिट्रेसमेंट करता है। तो आपके पास क्या हो सकता है, रिवर्सल के बाद आपके पास रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, क्लियर हो गया है। लेकिन रिवर्सल के बाद आपके पास डायरेक्ट कंसोलिडेशन नहीं आता। हाँ, रिट्रेसमेंट का सेकंड फेज आ सकता है, जैसे कि कंसोलिडेशन, जिस तरह कंसोलिडेशन टाइप होता है इस तरह देखो, ये पॉसिबल है। यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को? एक्सपेंशन के बाद दोबारा कंसोलिडेशन आ सकता है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आ सकता है, एक्सपेंशन से रिट्रेसमेंट आ सकता है, रिवर्सल भी आ सकता है। लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद ना रिवर्सल आ सकता है ना कंसोलिडेशन, जस्ट एक्सपेंशन आ सकता है। फिर रिवर्सल, रिवर्सल के बाद आपके पास रिट्रेसमेंट आएगा, ना एक्सपेंशन आ सकता है ना कंसोलिडेशन आ सकता है। फिर आ जाती है कंसोलिडेशन, मतलब एक साइकिल में मार्केट इधर उधर घूमता रहता है। अभी मैं आप लोगों को समझाऊं। अच्छा, मार्केट ने आपके पास क्या किया है, मार्केट आपके पास इस तरह रेंज में स्टार्ट है, मान लो हम कंसोलिडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। ये आपके पास क्या हो गया है जी, एक रेंज हो गया ना, आपके पास कंसोलिडेशन हो गया है, सही है। अब जब रेंज का हाई या लो आपके पास ब्रेक होगा तो हम उसको एक्सपेंशन कहेंगे। अब खुदा ना पता यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, इस तरह स्ट्रेट चला गया है, सही है। स्ट्रेट हमारे पास वही चला गया है, सीधा सीधा हाई की बॉ क्लोजिंग हो गई है।
आपके पास स्विंग हाई टूट गया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस मूव को जुबेर, तो हम कहेंगे एक्सपेंशन। 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 हाँ, इसको हम एक्सपेंशन कहेंगे। अब एक्सपेंशन के बाद क्या आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, कंसोलिडेशन आ सकता है, सही है। अब मान लो ऊपर हमारे पास कोई की लेवल नहीं है, तो अगर की लेवल नहीं है तो हम क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, एफईजी तक हम प्रोडक्ट कर रिट्रेसमेंट। सकते हैं रिट्रेसमेंट। गुड, ये आपके पास क्या हो गया है, रिट्रेसमेंट हो गया ना, ये आपके पास आ गया है जी रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट के बाद एक ही चीज पॉसिबल है, वो क्या है, तो वो है एक्सपेंशन। ये आपके पास क्या गया है जी, दोबारा एक्सपेंशन आ गया है आईआरएल से। अब जो ई लेवल एक्सपेंशन पे बनेंगे ना, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है, ये आपके पास एक्सपेंशन आ गया है। अब एक्सपेंशन के बाद मान लो आपके पास कंसोलिडेशन शुरू हो गया है जी, क्योंकि टारगेट के करीब आ रहा है ना कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद दोबारा आपके पास एक्सपेंशन हो गया है, जो कि आप क्रिप्टो में इसे रैली बेस रैली कह सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई की लेवल पड़ा हुआ है, सही है, कोई हाई टाइम फ्रेम का की लेवल पड़ा हुआ है और एक्सपेंशन आ गया है, उस की लेवल के अंदर मार्केट ने अपने कैंडल्स को छोड़ दिया है, सही है। अब यहाँ तो की लेवल है हाई टाइम फ्रेम का, तो यहाँ से हम क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम रिवर्सल प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल अगर देगा, तो हमारे पास ये जो एक्सपेंशन का स्विंग लो पड़ा हुआ है, इसकी नीचे मार्केट क्लोज करे, तो ये आपके पास आ गया है जी रिवर्सल, यानी सेकंड फेज ऑफ एक्सपेंशन। फर्स्ट एक्सपेंशन के अगेंस्ट जो हमारे पास दूसरा एक्सपेंशन आ गया है, इसको हम कह सकते हैं रिवर्सल, सही है। सर जी, अगर एक लेग में एक्सपेंशन वाले लेग में 4 एफवीजी पड़े हैं, तो तो क्या कोई भी हम उसके एफईजी तक लिए मार्केट आ जाए तो आप फर्स्ट एफईजी से रिवर्सल देख सकते हैं, एफईजी तक आ जाए आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट। Tara ukam ci da second consolidation shave kana da dene ci market down set tara ci pre second expansion की नहीं आ जैसे सकता, एफवीजी या बहुत कम होता है। आपके पास अगर आ भी जाए ना कोई एफईजी है, तो भी आप तब तक बाइंग में है जब तक मार्केट इस लो को ना उड़ाए, लेकिन मुमकिन नहीं है, जस्ट ये लगाता है 10% चांसेस है कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट सेल आ जाए, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाई जाता है, क्योंकि कंसोलिडेशन हमारे पास ऊपर टॉप पे कोई ना कोई लेवल होता है ना, वहां पर रेंज रेंज करके अगेन तो ब्रेक करते हैं। नहीं है, रिवर्सल आपके पास की लेवल से नहीं आता, और जो सॉरी रिवर्सल आपके पास, हाँ, रिवर्सल आपके पास की लेवल से आता है, रिट्रेसमेंट की लेवल से नहीं आता। रिवर्सल जब आता है तो एक्सपेंशन का लो लेता है, रिट्रेसमेंट उस लो को रिस्पेक्ट करता है। टीम की तरह अल्लाह के बंदे, एक्सपेंशन रिट्रेस। पर आपके पास क्या गया है जी, एक्सपेंशन। ये अगेन सर जी एक्सपेंशन का एंड दा फिर रिवर्सल। expansion सर हम्म। सर kada जी जी। laka मतलब was da H4 time frame de kana kada आओ। consolidation na pas extension ralo aw kada H4 की level ta show no dage number retracement का market का reversal बका कहते हैं क्वेश्चन होगा संगा, हाँ दादी जमा मैं मतलब मध्ये की मतलब that was the H4 time frame de kana for example आओ। او the consolidation na ba direct expansion na uno yo the H4 की level ta same time frame की level ta no dage na ba retracement का reversal lo का हाँ, तब तक रिट्रेसमेंट हमारे पास होगा, वहां पर रिट्रेसमेंट ही देखेंगे। रिवर्सल तब आपके पास बनेगा जब तक एक्सपेंशन का लो ब्रेक ना हो, एक्सपेंशन का लो ब्रेक हो जाए तो रिवर्सल होगा, सही है। सही सही लगा हाँ, ओके नहीं देख सकते, प्रॉपर रिवर्सल नहीं आपको मिल सकता। आप क्या ही रिवर्सल प्रोडक्ट कर लोगे, हाई टाइम फ्रेम का केवल होना फिर बंदा कह सकता है कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। सर हाई टाइम फ्रेम का की लेवल तो मिल जाएगा, अगर H4 पे देख रहे हैं। डेली पे होगा, डेली पे नहीं तो वीकली पे, वीकली पे नहीं तो मंथली पे, कहीं तो पड़े ही है। हर जगह कोई ना कोई की लेवल पड़ा होते होता हैं, है। आपको H4 से भी रिवर्सल मिल जाएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके पास लिक्विडिटी सारी क्लियर हो जाए तो जाहिर बात है रिवर्सल मिलेगा। यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइम फ्रेम
कि ट्रेडर रो कौन से टाइम फ्रेम को देखते हो, H4 को, H1 को, M15 को, हर टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है, यहाँ तक कि M1 पर भी ये वर्क करता है। और ये जो है ना, ये तो अभी फिर ग्रुप में सेंड कर देना, ये यूट्यूब पर भी अपलोड कर दे। Tara, upartali theory ba dali sir sanggailan? Kawa ko kung dali ba siya andala ka कुछ भी matlab साधन नहीं, वो accommodation अलग or है, उसमें operation. टाइम होता है, उसमें होता है टाइम, सही है। उसके दो फेसेस होते हैं, एक हमारे पास टाइम थ्योरी, हमारे पास प्राइस थ्योरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइम थ्योरी समझना है, उसके बाद प्राइस को समझना है। वो आपको पहले से आपको बता सकते हैं, मार्केट में एक साल का आपको डेटा दे सकता है टाइम के बेस पर, कि मार्केट क्या कर सकते हैं या नहीं। अच्छा। अब इसमें शॉर्ट में समझा दिया, हाँ मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कोई और किसी का क्वेश्चन है? अब फिर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, इनको मसला होगा फिर। यहाँ पर हमें क्या था, ये मसला है, वो मसला है। अच्छा, शर्ट शो है ना मेरा? जी सर। और सो ले। अच्छा, बेस्ट है। हम स्टार्ट करते हैं, रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, सही है। रिवर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया है जी, ये आपके पास मतलब ये पूरा आपके पास रेंज ही रेंज हो रहा है, सही है। ये आपके पास रेंज है, हम इसको कहेंगे कि रेंज कहाँ पर होता है, वो हर जगह पे रेंज है जो कि मार्केट एफपीजी तक ना जाए। अगर आपके पास मार्केट एक बार एफपीजी को टैप करे ना, बहुत से लोग इसको भी रेंज मार्क करेंगे, ये रेंज नहीं, ये गलत है। इसने एफपीजी को टैप किया है, रेंज विदाउट एफपीजी बनता है, जैसे कि ये आपके पास रेंज हो गया है। ये आपके पास यहाँ से हमारे पास क्या गया है जी, रिवर्सल आ गया ना। रिवर्सल आ गया, एक्सपेंशन रिवर्सल एक ही चीज है। आपके पास हाई ब्रेक हो गया ना, इस हाई के अबाउ क्लोजिंग हो गई है, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंशन के बाद हम क्या प्रोडक्ट करते हैं, रिट्रेसमेंट प्रोडक्ट करते हैं ना। और यहाँ पर हमारे पास डीओएल कहाँ तक पड़ा हुआ है, ये ड्रा ऑन लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग में है। इससे अगर ऊपर हम देखें हाई टाइम फ्रेम की ना, तो और भी हमारे पास बड़ी होगी, ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास आ गया है जी कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट। अब एफवीजी तक आया ना मार्केट, तो एफवीजी तक हमारे पास रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम अगेन क्या प्रोडक्ट करेंगे, एक्सपेंशन प्रोडक्ट करेंगे। ये आपके पास अगेन एक्सपेंशन आ गया है। अब एक्सपेंशन के बाद आपके पास क्या क्या चीज आ सकता है, कंसोलिडेशन आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। कोई की लेवल नहीं है, डीओएल हमारे पास पेंडिंग में है। तो ये जो सेल के साइड पे आया है, कंसोलिडेशन तो नहीं है ना, ये तो आपके पास क्या है, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट के बाद एक ही चीज आपको देखने को मिलेगा, वो है जी एक्सपेंशन। दोबारा आपके पास एक्सपेंशन हो गया है। अब एक्सपेंशन होने के बाद आपके पास मार्केट एफईजी तक आके अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेगा। अब रिवर्सल तो लेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर हमारे पास डीओएल पेंडिंग में है। अब ये आपके पास आ गया है रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से अगर आप ट्रेड करोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मार्केट कुछ भी करे ना, ये एक्सपेंशन का हाई तो ये लेगा, क्योंकि ये तो रिवर्सल का मूव है नहीं। अगर रिवर्सल होता तो कब का ये लो ब्रेक कर चुका होता ना। ये तो, ये तो रिट्रेसमेंट है जो कि एफईजी तक हमारे पास आ गया है, आईआरएल तक आपके पास आ गया है। अब यहाँ से हम अगेन क्या प्रोडक्ट करेंगे जी, एक्सपेंशन, सही है। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास रिट्रेसमेंट आया है। और अगेन यहाँ से एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है। ये सारा एक ही लेग है। अब नेक्स्ट हम क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट हम ये प्रोडक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हमारे पास अगेन एक्सपेंशन कर सकता है, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा एक्सपेंशन का कर सकता है। तो इस तरह हम इसको देखते हैं। अभी आपको यहाँ पर पता चला ना कि मार्केट ने एक्सपेंशन कर दिया है। अब एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल आएगा या तो कंसोलिडेशन। अब रिवर्सल तो यहाँ आ ही नहीं सकता, कोई की लेवल नहीं है, तो एक ही चीज है, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आ गया है। अब यहाँ से अगर आप ट्रेड करें ना, आप इसको होल्ड कर सकते हो इस हाई तक, क्योंकि आपको पता होगा मार्केट कुछ भी करेगी हाई पर्च करके ही रहेगा। ये आप हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया ना सब?
Taas अवलने कम रिट्रेसमेंट मार्केट है देता उस दारे को गोर है कम रिट्रेसमेंट ये वाला हाँ कर दे क्या अवलने पीछे तो ऐसा वे दिया रिट्रेसमेंट बिया मार्केट बाय बिल्कुल तले दे हाँ बाय बिया गया है वापस से नीचे लाया है। हाँ तो ये सारा रिट्रेसमेंट है ना, एक्सपेंशन के अंदर घूम रहा है। जब तक इसकी एक्सपेंशन का हाई लेता नहीं या उसको ब्रेक नहीं करता तब तक तो ये सारा रिट्रेसमेंट ही है, इंटरनल साइड है। सर मग देसी पता लगी देशी ची दा अवलने कम द रिट्रेसमेंट ने ची मार्केट टाइप हुई ना बारा तले ची मतलब दा वापस से राजी ची मग देसी पता लगी देशी हाँ ये लगा अपने मतलब लो मग टाइम जब फ्रेम में होल्ड मैं भी भी कोई बताओ करना द वो पड़े रिट्रेसमेंट हुए हो की लेवल पड़े हुए हो तो ये टाइम के बेस पे आपको पता चलेगा ना यहाँ पर टाइम कौन सा चल रहा था। हाँ पीएम सेशन है ना, तो ये तो हमारे पास पीएम सेशन है, रील दिन यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये देखो ये आपको मिला है यारक रिवर्स डेली प्रोफाइल, अगर आप इसके साथ अलाइन करो यहाँ से डी एफ जीरो कन्फर्म होकर मार्केट गया है, यहाँ से मार्केट होता गया है, सही है। देखो डी एफ जीरो वही है ना जो मार्क कर दिया, डी एफ जीरो कन्फर्म करके मार्केट क्या पाया गया है। तो श्योर चीज पे अगर अलाइन करना है तो बेस्ट है। अगर इसको सिंपल फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप किल जोन के ऊपर फोकस करो कि ये जो लो लग रहा है ये किल जोन में लग रहा है, जुडास्टिक में लग रहा है, पीएम सेशन है, कौन सा सेशन है। तबाही देखो कहा हाँ ना तबाही। पर जेवदा अक्सर रिट्रेसमेंट डे पे उठी जोन तक है अक्सर हम्म? नहीं वो मैं हम आपको अक्सर आपको इतने एग्जांपल दे दूंगा आप खुद हैरान होगे, ऊटी तक कहाँ पर देता है। ओटी तक नहीं देता, ये कहाँ ओटी तक आया है, ये बहुत कम होते हैं। अभी मैं आपको हाँ हाँ अगर गोल्ड में बताऊं ना फर्स्ट एफईजी तक आता है, तो ये थोड़ा सारा सारा टाइम का मसला है। ये देखो कितना 3 एम लंदन किल जोन, ये देखो 9 एम न्यूयॉर्क किल जोन, ये लूज सर देखो। अगर टाइम सर ची लका खा टाइम यो पाग टाइम की बस रिट्रेसमेंट को क्या बोले नहीं हाँ वो पूछिए आपके का पास फेक नहीं हो जो सकता, हाँ वो आपके पास बहुत कम इस तरह होता है, बहुत ज्यादा कम होता है इस तरह। यस सर जो आपको आप यूज करना चाहते हो सारा टाइम फ्रेम बेस्ट है, सारे बेस्ट है सारे। सर जी मंथली सीआरटी बोली पहले छुआ कंफर्मेशन नहीं है इस वजह से फेल हो गई है, कंफर्मेशन होता तो प्ले होती है, हालांकि बंदे आप किस बेस पे play कर रहे हो। और हम पे सेल देखो का ना ये तो आपके इस पास, तरह से ये आपके पास आ गया है जी रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट दोबारा एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। अब हम नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, मार्केट आ सकता है यहाँ से अगेन पे, मार्केट सेल का था ही नहीं बस सारा बाई ही बाई था। नालायक सब नालायक कोई भी नहीं होता, सही है, नालायक नालायक नहीं है, बस मेहनत की बात होती है, जो मेहनत करता है सब बंदे लायक है। मैं का आसमान से आया हूँ, मैंने भी मेहनत की है। सीआरटी के साथ कौन ही अलाइन करता है, या स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करो, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करो ताकि आपको डायरेक्शन में आसानी हो। سرجيدة नहीं ना, بيرش تراشي ألتا بوم دسي بيرش كي خو मतलब सेम टू सेम सेम टू सेम देखो ये आपके पास इधर तो कोई सीन नहीं बन रहा है फिलहाल। ये देखो यहाँ से अगर हम लेग शुरू करें, ये आपके पास रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन एक ही काम करता है। हाँ यही बात है, डायरेक्शन फाइंड करो, स्पेशलिटी देखो। इसे हम डायरेक्शन देखेंगे लो टाइम फ्रेम में, यस आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, आपका टारगेट बड़ा होगा। वही ट्रेड होगा जो यहाँ से बाय नहीं किया था, मैंने यहाँ से लिया था ना, इस हाई तक होल्ड किया था, क्यों ये हमारे पास
रिवर्सल मिल गया था, अब एक्सपेंशन हमारे पास ओबी से आता है, तो अगर ओबी से एक्सपेंशन आना था, मार्केट का टारगेट मंथली हाई बन रहा था ना, हर हिसाब से मंथली हाई बन रहा था, एसएमटी था, प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट था, वीकली एसएमटी थी, डेली एसएमटी थी, तो इस वजह से पाया गया है। ऊपर से सेल तब आएगा जब डेली का मॉडल वन देगा, अब मॉडल वन ही नहीं है डेली का, तो H1 तो इसको रिवर्स नहीं कर सकता। ये सारा इधर गेम पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये क्लोजिंग करता है, वीक लगाता है, करता क्या है। सर कभी क्यों लगा तो कभी आगाज से जोड़ी जी का ना। हाँ, फिर हमारे पास गांधा आएगा, लेकिन ये थर्ड तीसरा वीक नहीं है, उसमें सेल आएगा, टेंशन नहीं लो, ये रेंज होगा जो मर्जी करेगा। तीसरे वीक में सेल इसके 21-22 तारीख से ना पूरे। Dito ko da low resistance ang prata da kana tapos da kam ubi marko din la pasa. हाँ, यहाँ पर मेरे Saka पास हुई है, मैं तो उसको लो रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, ये आपके पास एक बार हुई है, हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है, फिर आपके पास यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस हो गई है, तो sabi mo ko da ये sang कोई patalagi वैल्यू si da नहीं was है। low resistance liquidity da o da na da. और Lagadama अल्लाह ka के siya. बंदे, नहीं है ना, ये किधर है आपके पास, जब लो रेजिस्टेंस बनती है, हर स्विंग हर प्रीवियस स्विंग को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। हाँ, ये लो रेजिस्टेंस है, नहीं इधर भी मार्केट में लिया ना, देखो आपके पास हाई रेजिस्टेंस, अगेन हाई रेजिस्टेंस, अगेन हमारे पास हाई रेजिस्टेंस होके मार्केट जा रहा है, तो नीचे से भी अच्छी खासी कवर करते जा रहा है। ये सारी लो रेजिस्टेंस रेट है ये, यहाँ से यहाँ तक। Ah, kiloy ni break siya. Liquidity ni ada. हाँ, लो नहीं ब्रेक होता, हाई इसको रिस्पेक्ट करता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी क्लासेस रख लेंगे। Inshallah sir. अभी इसमें कोई और क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो फिर बंद करते हैं। Pero tapos recording ko ko. नहीं, मैं नहीं करता रिकॉर्डिंग, की होगी किसी ने की होगी, वो मुझे सेंड कर देना, मैंने यूट्यूब पर भी लगाना है ये। सर जी तक माता हम सेंड कर सही दा। पैगाम है, पैगाम है। Sir हाँ, दगा ये recording डेर ko. पैगाम लजमीदा मैंने यार। सर जी जी ما इधर ما से ولا ज्वाइन दास करो। सर कौन सा टेक्निकल। कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें स्विंग वगैरह हाई प्रोबेबिलिटी? भाई स्विंग कभी भी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होते, अब ये क्या बात है, कौन से टाइम फ्रेम की स्विंग हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, स्विंग क्यों बनते हैं? पहले तो ये आपको समझ आनी चाहिए क्या होता है स्विंग, क्या नहीं होता। हर मैं आपको कहता हूँ, जितनी मार्केट में M1 की लिक्विडिटी काम करते इतनी डेली की भी नहीं करते। अब आप कहोगे एक तरह, तो ये तो आप खुद मार्केट में देखोगे कि मैं कौन सी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा हूँ, कौन सी टाइम फ्रेम पर मेरा ग्रिप होना चाहिए। अब मुझे तो, मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं तो बड़ा अजीब ट्रेड करता हूँ, सही है। अब यहाँ से कभी इधर तक और करो, ऊपर से सेल करो, कभी क्या करो, कभी रेंज में घुसो, तो हर किसी का माइंडसेट होता है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, लेकिन अपना माइंडसेट नहीं दे सकता, आपने खुद काम करना होगा इसके ऊपर, आपको पता चलेगा। अब स्विंग आप किसी हाई प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, मेरे लिए तो मार्केट में हर वो एक हाई प्रोबेबिलिटी है जो कि या तो इंटरनल में बने ना, या तो एक्सटर्नल में बने, क्योंकि मुझे तो पता है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा, हर एक स्विंग हाई प्रोबेबिलिटी होता है, सही है। बस आपका डायरेक्शन क्लियर हो, हर एक की लेवल आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होगा। ये सारी स्विंग हाई प्रोबेबिलिटी है ना, ये मार्केट की स्विंग के पीछे आया है, इनके पीछे आया ना, या इनकी जो सेल आया था, हर स्विंग हाई प्रोबेबिलिटी होता है। हाँ ना, आप देखिए ना, M1 की जो है ना सिक्योरिटी डेली सी भी अच्छी काम करती है, सिर्फ M1 की तीन स्विंग आपको एक जगह नजर आ जाए मार्केट, ऐसा ही उसके पीछे मैग्नेटिक तरह आता है, इस तरह न्यूज के कैंडल नहीं गिरते। कमाल है फिर टाइम फ्रेम का, आप क्या ही कह सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा H1 का काम करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं देगा, फिर कहोगे यार अफाक ने क्या बताया है, तो आप खुद बैक टेस्ट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और डायरेक्शन के साथ जो स्विंग्स बनते हैं सारे हाई प्रोबेबिलिटीज होते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, प्रोटेक्टिव स्विंग है, जो प्रोटेक्ट होता है मार्केट में, ये हो गया है, ये हो गया है जो कि मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहते, ये स्विंग्स हो गए हैं, ये हो गए हैं, सारे हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक्सपेंशन की मूवमेंट बनी हुई है, क्लियर है। ये रिकॉर्ड फिर ग्रुप में सेंड कर लेना, सही है। उन्हें इसी वक्त मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा सा, एक बंदे को भी सेंड करनी है, यूट्यूब पर भी लगानी है।
خطية يا تشوز قوة كي نيلسيس جاب سلام ورتير يعني شيء चल यार खतरनाक का से خط نه دا راته وایي جانانه چې دا کوم دی مطلب سوینګ جوړ کړل دغه کې دغه په درته لګي چې کوم یو سوینګ نه به مارکیټ ځي یا مطلب اخر ته به راځي नहीं یا کومه او بي ये स्विंग जो है ना ये प्रोटेक्ट यस होते हैं मार्केट इसको नहीं देते। इसका वजह ये है कि एक्सपेंशन के मूव में बनते हैं तो एक्सपेंशन के मूव में कभी स्विंग्स हाई लोज ब्रेक नहीं होते जो कि एक्सपेंशन के लेग में होते हैं। जैसे कि ये आपके पास रिट्रेसमेंट हो गया ना, ये एक्सपेंशन हो रहा है, सही है। अब ये सारी स्विंग हाई प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं होते ब्रेक। हाँ, इसके ऊपर की लेवल बनेगा, लोग मार्क करेंगे कि भाई ये की लेवल है, इसको मार्केट फेल करेगा, प्रीमियम में है मार्केट, इधर से पंप लेगा इधर से पंप लेगा और मार्केट उसको टैप करके निकल भी जाएगा। उस स्विंग्स के लिए बैठे रहेंगे जैसे कि इधर। अब पता नहीं अल्लाह जाने कितने लोगों ने ऊपर से सेल की शेयर ट्रिपल की होगी, क्या किया होगा। हमने तो सिंपल नीचे से बाय किया था और हाई को टारगेट। तो माइंड सेट का गेम होता है ना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये सारे स्विंग सेफ थे, देखे बहुत से लोगों ने इस स्विंग का भी वेट किया हुआ था, सही है। ये क्यों हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ, ये तो एक्सपेंशन का मूव में था, मतलब कि जो रिवर्सल लेग हमारे पास बन रहा था उसमें था, और एक हमारे पास मॉडल 2+SMT। तो अगर ये ब्रेक होता ना तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता। मार्केट कभी भी अपने स्ट्रक्चर को खराब नहीं करती, सही है। फेलियर जो स्विंग होते हैं वो रिट्रेसमेंट के मूव में बनते हैं। जैसे कि इस तरह बार बार हाइस के ऊपर विक्स वगैरह लगते हैं। चलो टाइम इंशाल्लाह अब लगे कल मिलेंगे, सही है। ठीक है टाइम सर जी लगेगा, डेरा टाइम मनाना तो है। डेरा हाँ सही हो गए, टाइम लगेगा खैरियत अभी है जुबैर टेस्ट खान। करना पड़ेगा मनाना सर जी खैरियत है जब जुबैर माता खान, होगा ओके माता हाँ, फिर सेंटे आप लोग बिकटेस्ट जो है ना, सही है हाँ वो वीडियो सेंड कर दे, सही है।